हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। थोड़ा सा मार्केट्स के अंदर रिकवरी दिख रही है। अगर रिकवरी दिख भी रही है तो क्यों ना दिखे यार, क्योंकि इतने एक्सट्रीम फियर पे है ना मार्केट। सिंगल डिजिट जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ना, उस पे लिटरली कल परसों में तो 9 पे था। हिस्ट्री में सिंगल डिजिट पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का जाना मतलब ये बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि इस टाइम लिटरली मार्केट के अंदर अननेसेसरी एक एक्सट्रीम लेवल लेवल पे फियर है। ऑब्वियसली तो थोड़ा रिकवरी तो बनता था, बट क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है? एक तो इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा, इज़ द वर्स्ट ओवर? टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर, बिकॉज़ मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी भी जो एक बारी एआई का जो ये नैरेटिव है, जब उस पे क्वेश्चन मार्क उठ गया ना, तो एक तरीके से पूरी यूएस की जो गवर्नमेंट है, पूरा ये डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे पूरी यूएस की स्टॉक मार्केट है, बहुत कुछ स्टेक पे है। तो वो नहीं चाहेंगे कि एक अभी वो उस बबल और बबल के अंदर पिन वाली बातें और एआई का जो बबल था वो बर्स्ट हो गया, इसमें बहुत सारे लोग कूदेंगे। आप लिटरली मैं आपको बताऊँ तो आप डोनाल्ड ट्रंप की अगर हिस्ट्री को उठाएँगे ना, तो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा प्रेज़िडेंट रहा है जो हमेशा ये क्लेम करता है कि उसके कार्यकाल में हमेशा स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं। वो हमेशा इस बात को सीना पीट-पीट के इलेक्शन कैम्पेन्स में भी बोलता था कि अगर आप चाहते हो कि पैसे बनाओ, अगर आप चाहते हो स्टॉक मार्केट्स अच्छा करें, तो मुझे लेके आओ। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के एरा में कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस या अभी एआई का बबल बर्स्ट हो जाता है और पूरी एस&पी 500 में 35-40% का अगर करेक्शन आ गया, तो ऑब्वियसली ये डोनाल्ड ट्रंप की छवि को खराब करेगा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करके इस नैरेटिव को, एआई के नैरेटिव को सस्टेन रखेगा, ठीक है? ये तो क्लियर है। इसमें उसने इनफैक्ट काम करना भी शुरू कर दिया है। बीते 48 घंटे के अंदर फेडरल रिज़र्व ने एक सिग्नल दिया है कि वो रेट कट करेंगे। प्रॉब्ली जो रेट कट आप सोच रहे थे कि रेट कट शायद दिसंबर में ना हो, वो लिटरली ऐसा लगता है कि कंफर्म होता दिख रहा है, ठीक है? तो अगर रेट कट्स दिसंबर में भी हो जाते हैं और अगर फेडरल रिज़र्व एक ऐसा सिग्नल दे देता है कि रेट कट्स फ्यूचर में भी करेंगे, सपोज़ जैन में करेंगे, फ़ेब में करेंगे या पहले क्वार्टर में और 2-3 करेंगे, तो एक अलग से एक माहौल बन जाएगा कि लोगों को लगेगा कि लिक्विडिटी मार्केट में वापस आ रही है। किसी भी प्रेज़िडेंट या प्राइम मिनिस्टर के हाथ में एक ही चीज़ होती है और वो होता है कि अगर मार्केट के अंदर जब ऐसी खबरें आती हैं तो उसका काम ये होता है कि वो हरकत में आ जाए और ऐसी अनाउंसमेंट्स करें फेडरल रिज़र्व के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा कि मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करेगा, और जो ये एआई से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं और कंपनीज़ हैं कुछ भी करेंगी। और जब ये होगा तो ऑब्वियसली मार्केट्स के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, ठीक है? सो गाइज़, वीडियो को अगर आप पहली बार आए इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है? ऐसा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम बहुत ज़्यादा हा-हल्ला नहीं करते हैं, इधर-उधर की बातें नहीं करते हैं, जो कोर बात है उस पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉइन मार्केट कैप पे अगर हम देखें तो 3% का जो टोटल मार्केट कैप है उसमें इंक्रीज़ है। फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स में अभी भी 10 पे है, तो एक्सट्रीम फ़ियर पे मार्केट। ऑल्ट कॉइन सीज़न का अगर हम इंडेक्स देखें तो 25 पे है। ऑल्ट कॉइन को स्टार्ट होने के लिए ऑल्ट कॉइन सीज़न तब होता है स्टार्ट जब ये ब्लू ज़ोन में होता है और प्रॉब्ली ये 75% प्लस होता है जब यहाँ पे स्कोर, तो ऑल्ट कॉइन सीज़न आता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कभी भी ऑल्ट कॉइन सीज़न का देखना है कि कब आएगा, तो प्रॉब्ली यहाँ पे आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहाँ पे 10 पे है। बिटकॉइन अभी $86,000 पे पिछले 24 घंटे में 3% पे, इथेरियम 3% का इंक्रीज़ है। और कार्डानो यहाँ पे भाई आपको पता लगा होगा, तो कार्डानो जो है वो 16% डाउन है 7 दिनों में। और कार्डानो के ऊपर स्टार्ट करते हैं कि एआई जनरेटेड अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ इस पे एआई, कार्डानो की जो पब्लिक ब्लॉकचेन है। एक बग था और जिस बग को जो एक्सप्लॉइट किया गया। तो फ्यूचर में मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसा फ्यूचर दिखेगा कि जो एआई है उसको उसके थ्रू साइबर अटैक्स करना बहुत आसान होंगे और इसका अटैक जो है वो पब्लिक चेन्स पे भी होगा। जहाँ पे भी थोड़ा-सा भी कोई गैप होगा तो उसको ये एआई जो है वो एक्सप्लॉइट करेगा और उस पे अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा। कार्डानो पे अटैक एक पहला मेजर अटैक है चेन के ऊपर, तो जिसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, ठीक है? ऑब्वियसली अब यहाँ पे जो फाउंडर्स थे, जो डेवलपिंग टीम थी वो हरकत में आई, उन्होंने वो पैच अप करा, विथड्रॉल्स एंड डिपॉज़िट बंद हुए। तो क्योंकि अभी भी कई चेन्स ना सेंट्रलाइज़्ड कंपनी की तरह काम करती हैं, तो वो हरकत में आ जाती हैं।
तो ये भी पता लगता है कि कितनी तेज़ी से रिस्पॉन्ड होता है। तो कार्डानो जैसे या और भी बहुत सारी चेन्स हैं जो सेंट्रलाइज़्ड कंपनी की तरह काम करती हैं। अगर वो एकदम हरकत में आना मीन्स कि वो सेंट्रलाइज़्ड है तभी तो वो हरकत में आ गए ना। तो इसलिए यहाँ से पता लगता है कि कौन-सी चेन कितनी डिसेंट्रलाइज़ है। ठीक है? तो इथेरियम के अंदर कोई कंपनी नहीं है जो एकदम आ जाएगी पैचअप करने के लिए। और इथेरियम पे इसलिए अटैक करना भी मुश्किल है, बिटकॉइन पे अटैक करना भी मुश्किल है। बाकी चेन्स पे अभी भी सेंट्रलाइज़्ड टीम्स और नोड्स क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़्ड नहीं है, वो एक्शन में आ जाती हैं। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि एआई के एरा में ऐसे बहुत सारे अटैक्स फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। इस टाइम जो मार्केट है ना भाई, दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग क्रिप्टो पेयर मार्केट रही है। 6 अक्टूबर को 4.27 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट थी। आज की डेट में इट इज़ व्हाट, आज की डेट में अगर मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, तो इट इज़ 2.96 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप। तो कहने का मतलब है मोटा-मोटा 1.27 ट्रिलियन, 1.3 ट्रिलियन 45 दिन में उड़ गया। तो ये है, इतना बुरा हाल है। अ, लिटरली बता रहा हूँ कि बिटकॉइन इज़ सेट टू मार्क इट्स वीकेस्ट मंथ सिंस 2022 में सबसे वीक मंथ आया था। उसके बाद जो ये नवंबर 2025 है, इट इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट मंथ, राइट? तो नवंबर में कभी किसी ने सोचा नहीं था, नवंबर, अक्टूबर जनरली अच्छे होते थे। बिटकॉइन के जो रियलाइज़्ड लॉसेस है ना, वो सिमिलर जो एफटीएक्स का जब क्रैश हुआ था, तो जितना लॉस उस वक़्त हुआ था बिटकॉइन में, इस वक़्त लॉस उतना ही है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा ही समझो थोड़ा-सा। तो कहने का मतलब है कि न्यू बायर्स आर सेलिंग इन फियर। तो जो नए लोग हैं, जो एंटर किए थे, दे आर सेलिंग इन फियर। अब आप नए हो, पुराने हो, मुझे नहीं पता, बट लिटरली पीपल आर इन लॉसेस, नो डाउट अबाउट इट। द नंबर ऑफ बिटकॉइन एड्रेसेस वर्थ 1 लाख यूएस डॉलर, जो 1 लाख यूएस डॉलर से ऊपर जिनकी नेटवर्थ थी, वो वॉलेट्स जो हैं वो 30% की गिरावट है। इसका मतलब पीपल आर इन लॉसेस, ठीक है? यहाँ पे बड़ी अच्छी ये रिपोर्ट है, ये कहता है कि बिटकॉइन इज नाउ 36% डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, और दैट्स द बिगेस्ट करेक्शन ऑफ एन ऑल टाइम हाई सिंस 2022। और ये देख लो कि 36% से ज़्यादा की करेक्शन पास्ट में कितनी बार हुई है। स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बार हुई है, और 36 से ज़्यादा भी हुई है, 50% भी हुई है। बट ये डिक्लाइन डिसेंट डिक्लाइन है, मतलब यू कांट से कि नहीं, ये डिक्लाइन से फ़र्क नहीं पड़ता। 36% का डिक्लाइन है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। क्रिप्टो में से ना जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर सेलिंग क्रिप्टो फंड्स एट रिकॉर्ड प्राइस। मतलब जो जो क्रिप्टो फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, रिकॉर्ड लेवल पे सेलिंग हो रही है। क्रिप्टो फंड्स में से 2.2 बिलियन यूएस डॉलर का आउटफ्लो हुआ लास्ट वीक, और उसके बाद थर्ड कंसेक्यूटिव वीकली सेल ब्रिंगिंग द टोटल टू 3.2 बिलियन यूएस डॉलर। तो काफ़ी सारा जो इंस्टीट्यूशन है वो भी सेल कर रहे हैं। अगर नवंबर की बात करें तो नवंबर इज ऑन ट्रैक टू बी द वर्स्ट बिटकॉइन ईटीएफ मंथ एवर। तो सोचो कि बिटकॉइन ईटीएफ में से लास्ट जो निकले थे वो फरवरी में निकले थे 3.56 बिलियन। इस टाइम नवंबर से भी 3.5 बिलियन यूएस डॉलर निकल चुके हैं। सो नवंबर इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट मंथ। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक फट ये भी चला, जिसकी वजह से इसने भी मार्केट में बहुत इम्पैक्ट किया, कि लार्जेस्ट आपने देखा होगा कि एक बार 15 मई 2024 को क्या हुआ था कि जो इंडेक्स है उसने माइक्रो स्ट्रैटेजी को इंक्लूड किया था एक, और वो कौन सा इंडेक्स था? उस इंडेक्स का नाम था एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स। तो एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स ने माइक्रो स्ट्रैटेजी को अपने इंडेक्स में ऐड किया था। तो इसका इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा-सा ना मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मार्केट में बहुत फट हुआ था। एमएससीआई इंडेक्स ऐसा था कि भाई दुनिया का ये वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंडेक्स है। अगर किसी को ये नहीं पता कि दुनिया में पैसा कहाँ लगाना है, तो इंडेक्स का मतलब ये होता है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर को या पर्टिकुलर कंपनीज़ को। तो एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स जो है वो कई सारी कंपनियों के समूह का एक वेटेड नंबर होता है। तो आप इंडेक्स में लगाते हो तो मतलब लिटरली वो उन कंपनियों के अंदर ऑटोमेटिकली फंड लग जाता है। तो इंडेक्स फंड्स होते हैं। तो एमएससीआई इंडेक्स फंड के अंदर सपोज़ करो अगर माइक्रो स्ट्रैटेजी का वेटेज 5% है या 10% है, या गूगल का 5% है, या किसी और कंपनी का 6% है। तो जब कोई ₹100 उसमें लगाता है तो उतना पर्टिकुलर परसेंटेज उस कंपनी में अपने आप ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो एमएससीआई का जो ये इंडेक्स था, इन्होंने अभी ये बोला रिसेंटली कि भाई माइक्रो स्ट्रैटेजी तो एक कंपनी नहीं है, अब तो एक फंड की तरह है, क्योंकि उसने इतने बिटकॉइन बाय कर लिए, तो इसको इस इंडेक्स से हटा दो। जिसका माइक्रो स्ट्रैटेजी पे कम से कम 8 से 10 बिलियन यूएस डॉलर का फ़र्क पड़ता। उसके शेयर उसके स्टॉक में से 8 से 10 बिलियन यूएस डॉलर निकल जाते हैं। अभी मोटा-मोटा 8 से 10 बिलियन यूएस डॉलर उसके
शेयर में इस इंडेक्स के थ्रू पड़ते हैं। तो ये सोची-समझी साजिश के तहत हुआ। अब इसमें भी कंट्रोवर्सी है कि जो डेमोक्रेट्स हैं अ, उन्होंने ये चाल चली कि किस तरीके से जो डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज़ हैं, उनको मेनस्ट्रीम मीडिया या मेनस्ट्रीम फाइनेंस से दूर रखा जाए। ये सारी की सारी जो कंपनीज़ हैं वापस से मेनस्ट्रीम फाइनेंस के अंदर, इंडेक्सेस के अंदर ऐड हो रही हैं। इनको थोड़ा दूर किया जाए और मार्केट पे डोनाल्ड ट्रम्प की छवि पे अटैक करा जाए। तो बेसिकली क्या था कि इससे माइक्रो स्ट्रैटेजी पे फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ा भी। माइक्रो स्ट्रैटेजी का शेयर 65 टू 70% डाउन है। तो ये बड़ी सोची-समझी साजिश थी कि एक मेजर दुनिया का इंडेक्स है एमएससीआई इंडेक्स, मॉर्गन एंड स्टैनली उसको देखता है आई थिंक। तो अ, उस इंडेक्स से अगर माइक्रो स्ट्रैटेजी निकल जाएगा तो ऑब्वियसली माइक्रो स्ट्रैटेजी कंपनी के अंदर से पैसे निकल जाएँगे, ठीक है? जिसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग जवाब दिया माइकल सेलर ने। माइकल सेलर ने बोला कि भाई हाँ, उसने बोला कि माइकल सेलर ने बोला कि माइक्रो स्ट्रैटेजी इज़ नॉट अ फंड, ये कोई ट्रस्ट नहीं है, ये होल्डिंग कंपनी है, हमारा पब्लिकली लिस्टेड एक कंपनी है जिसमें हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं $500 मिलियन यूएस डॉलर का। बिटकॉइन को तो हम सिर्फ़ अपनी उस पे रखते हैं बैलेंस शीट पे, लेकिन हम कोई फंड नहीं है। तो एमएससीआई किसी फंड को अपने इंडेक्स में नहीं डालता, वो सिर्फ़ कंपनीज़ को डालता है। तो इस पे क्लैरिटी हुई। अब इस पे काफ़ी बहस चल रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मार्केट पे डेफिनिटली हुआ, क्योंकि ना सिर्फ माइक्रो स्ट्रैटेजी बट कि फ्यूचर में डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज को क्या कल को वो इतना जब भी कोई एसेट बाय करेंगे या एक्यूमुलेट करेंगे तो कल को क्या उनको फंड का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये था अ, इस पर्टिकुलर न्यूज़ का मतलब, ठीक है। आरबीआई, अगेन आरबीआई स्टिल वरीड अबाउट क्रिप्टो। जो लेटेस्ट ये है कि गवर्नर जो मिस्टर मल्होत्रा है, उन्होंने कहा कि स्टेबल कॉइन्स एंड टोकन्स हैव कैरी अ मेजर रिस्क। तो ये आरबीआई का अभी भी स्टेक यही है कि दे आर फीलिंग दैट इट्स रिस्की। दुनिया में द टॉप बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनीज एज ऑफ सो पिछले 7 दिनों में 8 कंपनियों ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं और 1 कंपनी ने अपनी होल्डिंग कम करी है। तो कंपनीज अभी भी बीटीसी को बाय कर रही हैं, ठीक है। रे डालियो का 1% पोर्टफोलियो बिटकॉइन में है। सो रे डालियो हम सब जानते हैं। तो इनका एक पोर्टफोलियो जो है 1% पोर्टफोलियो जो है बिटकॉइन में, बाकी इनका गोल्ड में काफ़ी पोर्टफोलियो है, ठीक है। उसके बाद जो लिन एडल एल्डन है, जो कि हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी एक्सपर्ट हैं, बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट भी हैं। इन्होंने बोला कि क्रिप्टो कंडीशन सिग्नल अनलाइकली चांस ऑफ मेजर कैपिटलाइजेशन। मतलब इनका कहना है कि मार्केट गिरी ज़रूर है बट कोई ऐसा रीज़न नहीं है, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम ग्रिड पे काफ़ी दिन तक नहीं थी जो इतना फ़ियर उसमें दिख रहा है। तो इनके हिसाब से मार्केट शल रिकवर, ठीक है। और वैनक के सीईओ का कहना है कि अब ये ना ज़ी कैश पे डिबेट बढ़ती जा रही है कि ज़ी कैश इज़ द न्यू बिटकॉइन। बेसिकली अब ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस इकट्ठे होते जा रहे हैं, ज़ी कैश को सपोर्ट कर रहे हैं, विंकलेवॉस ब्रदर भी सपोर्ट कर रहे हैं। और अब ये नैरेटिव बन रहा है कि ज़ी कैश के अंदर जो प्राइवेसी का फीचर है, वो बिटकॉइन में नहीं है, तो प्रॉब्ली ज़ी कैश की एक्युमुलेशन की जाए। और ज़ी कैश के ऊपर ना इंस्टीट्यूशंस अब पीछे पड़ गए। थोड़ा-थोड़ा ये और दिख भी रहा है ज़ी कैश के अंदर अब प्राइस एक्शन। बट क्या ज़ी कैश बिटकॉइन है नेक्स्ट? हम्म, भैया अफ़वाहों पे मत जाओ, ठीक है? दिमाग लगाओ, क्योंकि इस पे चलो एक अलग से कभी वीडियो बनाएँगे, बट फैक्ट ये है कि जस्ट बिकॉज़ इंस्टीट्यूशंस ज़ी कैश को के पीछे पड़े, दैट डज़न्ट मीन कि वो बिटकॉइन को फ्लिप कर देगा या बिटकॉइन के ज़ी कैश इज़ नेक्स्ट बिटकॉइन। बिकॉज़ बिटकॉइन के ऊपर एक नेटवर्क इफ़ेक्ट है, ठीक है? आज बिटकॉइन पे अगर आपको 51% अटैक करना है, तो आपको कितना पैसा चाहिए उस पे 51% अटैक करने का इन कंपैरिज़न टू ज़ी कैश? हाँ, आप ये कह सकते हो यार कभी बिटकॉइन भी तो ऐसा ही था ना। डेफ़िनिटली बिटकॉइन भी अर्ली डेज़ में ऐसा ही था जैसे ज़ी कैश होगा। लेकिन आज की डेट में इतना बड़ा नेटवर्क इफ़ेक्ट है कि ज़ी कैश को कंपेयर भी करना बिटकॉइन से ये सही नहीं है। हाँ, ज़ी कैश के अंदर डेफ़िनिटली प्राइवेसी फीचर्स हैं एंड मैं भी उसे एक्नॉलेज करता हूँ। बट जस्ट ये कह देना कि ज़ी कैश इज़ द नेक्स्ट बिटकॉइन इज़ लाइक अ वेरी कैजुअल स्टेटमेंट, और इससे मार्केट में एक नेक्स्ट लेवल की कन्फ्यूजन पैदा होती है। ठीक है? एंड गाइज़ एक और अच्छी खबर ये है कि एक लेजर की ना लेजर की डिवाइस, आप जो लेजर का जो हार्डवेयर वॉलेट खरीदने पे आपको बिटकॉइन मिल सकते हैं। वो कैसे? सिंपल है। सो बेसिकली क्या है कि लेजर जो है ना इज़ रनिंग अ न्यू प्रोमो, ठीक है? वेयर यू गेट अप टू $80 वर्थ ऑफ बिटकॉइन, $80 वर्थ ऑफ बिटकॉइन आपको मिलेंगे। करना क्या है, जस्ट आपको लेजर फ्लेक्स या लेजर स्टैक्स डिवाइस खरीदनी है और वो भी अमेज़न से आप बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है? तो अमेज़न जो है इंडिया में उसका एक ऑफिशियल रीसेलर है,
ठीक है? तो इसमें करना क्या है कि आपको एक लेजर फ्लेक्स या लेजर स्टैक्स बाय करना है और ये परचेज़ आपको करना है 20 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में। फिर आपको क्या करना है, ये बाय करने के बाद cryptopromotion.ledger.com पे जाना है, वहाँ अकाउंट क्रिएट करना है, वहाँ पे फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी रिसीट, अपना बिल, रिटेलर नेम, प्रोडक्ट डिटेल्स ये सब चीज़ें डालनी है। उसके बाद सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद लेजर आपको एक वाउचर कोड भेजेगा। लेजर के जो फ्लेक्स बायर हैं उनको $70 वर्थ ऑफ बिटकॉइन मिलेगा और लेजर के जो स्टैक्स बायर हैं उन्हें $80 वर्थ ऑफ बिटकॉइन मिलेगा एंड दैट्स इट। और आप यहाँ पे जाके ledger.com/how-to-redeem पे जाके चेक भी कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको लेजर स्टैक्स और लेजर फ्लेक्स आपको खरीदना है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अमेज़न इंडिया उसका ऑफिशियल रीसेलर है, तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का क्रिप्टो की ताज़ा खबर। अगर आपको क्रिप्टो की ताज़ा खबर पसंद आए और ऐसे अपडेट्स पसंद आते हैं, तो एक बारी लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।